ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मैंने कहा ऐसे मत किया कर। हाँ, टाइम पीरियड बहुत लंबा है तो वो उसके बाद लेती हूँ। खैर चलो, जो भी है, बेटा तो बोलता ही है। अब जैसे वही करती हूँ कि सब, तो मैं यही कह रही थी, कभी होती ना बैठी होती हूँ मंदिर में, कहा मैं तो बातें करती हूँ, तो मैं गणपति को या सारे भगवानों को कहती हूँ, खास माँ को भी बोलती हूँ कि औरत का पेट ना सिर्फ बच्चे के टाइम पे बढ़ना चाहिए। पेट और वेट बच्चे के टाइम पे बढ़े वो ज़रूरी है, उसके बाद उसका पेट और वेट मत बढ़ने दे, क्योंकि उस बेचारी के पास बहुत काम है। घर का कर रही है, बच्चे को संभाल रही है, सास ससुर को दे रही है, जॉब करने जा रही है, उसके पास टाइम ही नहीं है अपने आप को देखने का कि मैं थोड़ा अपने आप को संवार तो लूँ। उसके ऊपर वो अब इतना सब कुछ करेगी तो उस बेचारी को भूख भी लगेगी, तो जो मिलेगा ना वो अपने लिए वो खा लेगी। वो अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं बनेगी, जो सबके लिए बन रहा होगा ना वो वही खा लेगी। अब वो खा लेगी, भूख लग रही है, देखो सुबह नाश्ता भी करेगी, दोपहर में भी खाएगी, रात को भी खाएगी। अब उसको खाने के बाद पूरा घर समेटना होता है कि सुबह बच्चों ने जाना है। अब इस बीच में वो कहाँ से वो करने जाएगी, कहाँ करने जाएगी? वो ना बड़ा मुश्किल होता है। कई घर में तो औरतों को निकलने नहीं दिया जाता, प्राइवेसी है। सुबह को अगर 5 बजे जाएगी, कैसे जाएगी? आजकल माहौल ख़राब है। शाम को जाएगी, पार्कों में भी नमूने होते हैं आजकल, तो बड़ी औरतों को भी नहीं छोड़ते। तो मैं वही भगवान से कह रही थी कि तो औरत को ना कम से कम उसका बिल्कुल बदन फिट रख, जितनी ज़रूरत हो हर हिसाब से उतना उसका बदन रख, उसकी वेट रख, चाहे वो कितना ही खाए उसके शरीर पे लगे ना। खाएगी, एनर्जी मिलेगी तो काम करेगी ना, इसलिए वो खाती है। तो उसके सब कुछ अच्छा भी रहेगा। फिर बालों के लिए अलग से करे, इसके लिए अलग से करे, नाखून टूट रहे हैं, ये टूट रहा है, अपनी केयर नहीं कर पाती, शीशे में देखती होगी तो बुरा लगता होगा। पार्लर जाने का टाइम नहीं है, पैसे खर्च होंगे, बच्चों की फीस निकल जाएगी, बहुत सारी बातें। मैं सारी बातें भगवान से कर रही थी। तो हर औरत को ना ऐसे रख। फिर आदमी दूसरी जगह चला जाता है, वो औरत को देखता नहीं है, फिर बोलता रहता है कि औरत अच्छे से नहीं रहती, ये है। अरे इतना कुछ बर्डन डाल दोगे, पैसे तक नहीं दोगे, कहाँ से अच्छी लगेगी? कहाँ से अच्छी लगेगी? कहाँ से कपड़े? उसको शाम तक वो इतनी टूट जाएगी, उसका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। और गुस्सा अपने वो होगा कि मुझे काम वाली बाई बना कर रख दिया, अब शाम को मैं तैयार होकर तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी करूँ? तुम आओ, तुम्हें जूते मारूंगी। तो ये कहानी होती है। तो भगवान से कह रही थी, मैंने कहा भाई ऐसे मत करा करो भगवान जी, औरतों को इतना सबको दो। आज के बाद से मेरी बात मानना, किसी औरत का पेट ना सिर्फ बच्चे के टाइम पे बढ़ाना, पेट और वेट, उसके अलावा ना पेट बढ़े ना वेट बढ़े। बेचारी को अपने लिए करना नहीं, उसको उसकी सुंदरता भी बढ़ाए रखना, रिंकल्स ना आए, कुछ ना आए, आंखें कमज़ोर ना, मतलब उसको कुछ ना करना पड़े। अगर वो घर में औरों को सबको देख रही है, जॉब कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको अपने लिए नहीं भी कर रही ना, तो आप उसको इतना सुंदर बना देना उसके कर्मों से, काम से। वो आप उसको इतनी ब्लेसिंग देते रहना कि वो अच्छी लगती रहे। काम करेगी तो वैसी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी तो पति को अच्छी लगेगी, बच्चों को अच्छी लगेगी। क्या पता बाहर भी ले जाए, कई घरों में होता है ना बाहर ले जाना नहीं चाहते होंगे, ऐसे सुना है मैंने ये सब चीज़ें। इसलिए हमारे वाले तो हमारे साथ चिपके रहते थे, हम ही नहीं जाते थे। मैं जाती थी। बाद में मैं पहले करता था, मेरे को इरिटेशन होती थी, जाती नहीं थी। तो ये सारी मैं बातें भगवान जी से करती हूँ, सारी औरतों के लिए, जितनी भी औरतें बूढ़ी हो जाएं पर वो है, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा बूढ़ी हो जाएंगी, वेट बढ़ेगा, फिर काम नहीं कर पाएंगी, फिर बहू बेटा नहीं देखेंगे। तो इसलिए आराम से रहे, इतनी एनर्जी रहे, मरते दम तक एनर्जी रहे कि अपना काम वो खुद कर ले। जो भी है, कपड़े धोने, नहाने धोने, टॉयलेट बाथरूम, अपना खाने के बर्तन रख दिए, या कुछ बच्चों को काम ही करके दे दिया, सब्जी चॉपिंग वगैरह कर दी, या घर में नौकर चाकर रखे तो थोड़ी निगाह रख ली। मतलब इतना है, ज़्यादा बीमारियां भी औरत को नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी बातें भगवान जी से करती हूँ हर औरत के लिए। अब मेरे को किसी को जानती हूँ, लेकिन अच्छा मांगती हूँ, ये होता है। उसके लिए मांगती हूँ क्योंकि औरत होएगी तो औरत आदमी का साथ बना रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये मत सोचना कि मैं फील करती हूँ, नहीं नहीं नहीं,
मेरे साथ जो हो गया